हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी आज की इस वार्ता में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रभारी आदरणीय योगी अविनाश राय खन्ना जी, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष और शिमला से सांसद आदरणीय सुरेश कश्यप जी, बल्ह विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय इंद्र सिंह गांधी जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई त्रिलोक जम्वाल जी, पार्टी के प्रदेश के सचिव बिहारीलाल शर्मा जी, आज की इस वार्ता में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बिना समय गवाए, क्योंकि पहले थोड़ा देरी से पहुंचे हैं, सीधा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आज की वार्ता को संबोधित करें। तो आपका सभी का स्वागत है। परिचय की दृष्टि से आपके सामने हमारे प्रदेश के महामंत्री राकेश जम्वाल जी ने जानकारी दी है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इस वीक में प्रदेश की जनता का, आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा, उसके लिए आप सबका आभार। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का 5 साल के कार्यकाल इतनी बार हिमाचल आना हुआ। जितना नरेंद्र भाई मोदी जी का आना हिमाचल प्रदेश में हुआ है, और उसके लिए मैं स्वाभाविक रूप से जनादेश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनके स्नेह के लिए, उनके सहयोग के लिए। हिमाचल में उनका बहुत लंबे समय तक लोगों के बीच में काम करने का एक अवसर रहा, जिसका वो सदैव जिक्र करते हैं। हिमाचल आते हैं तो खुद जिक्र करते ही हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी जहां संगठन के कोई कार्यक्रम होते हैं उसमें भी जिक्र होता है। और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी तक इस वर्तमान कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 7 बार अभी जो हमारा 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, तो उस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत विशाल रैली हिमाचल प्रदेश में और मंडी में पंडर के मैदान में, और 4 वर्ष के उस कार्यकाल को पूरा करने पर उन्होंने हमको अपनी शुभकामनाएं भी दी, बधाई दी। और मैं समझता हूं कि शायद हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी रैली जब आधी जनता मैदान से बाहर भी रही, गाड़ियों से ही उतर नहीं पाई।
उसके बाद मुझे इस बात को लेकर के आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल का कार्यक्रम अभी फिर से बना है, और वो भी मंडी के पट्टन के मैदान में 24 तारीख को जहां उनका आना होगा। और ये कार्यक्रम कई मायनों में बहुत अलग तरह का कार्यक्रम है, विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में जो सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रधानमंत्री जी आकर के हिमाचल प्रदेश के युवाओं को संबोधित करेंगे, और इस प्रकार का आयोजन संभवतः मुझे लगता है कि ये पहली बार हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में जाकर के सिर्फ युवाओं के कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। हमारी पार्टी की ओर से एक व्यवस्था की गई है 1 बूथ 20 बूथ, और इसमें हर बूथ से वो 20 नौजवान तो आएंगे ही, हर उनका पार्टिसिपेशन इस रैली में होगा। और उसके साथ साथ में बहुत सारे हमारे ऐसे भी होंगे जो नौजवान पीढ़ी के हमारे लोग हैं, वो 1 बूथ 20 बूथ का भी हिस्सा नहीं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये रैली उस दृष्टि से ऐतिहासिक होने वाली है, और इस रैली में हमारा लक्ष्य है कि हम 1 लाख के आंकड़े को छू। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नौजवानों के लिए, हमारे युवाओं के लिए एक तरह के प्रेरणा के स्रोत है। और आमतौर पर इस बात को हम देखते हैं कि यूथ का जो इंटरेक्शन, यूथ का लगाव, जो नेतृत्व जवान होता है, कम उम्र का होता है, उसके साथ ज्यादा रहता है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक अलग खूबी है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में, जहां आज भी उनके साथ यूथ का लगाव ऐसा है जैसे वो अपनी उम्र के साथियों के साथ जिस प्रकार से उनका इंटरेक्शन होता है, उस तरह का एक रिश्ता होता है, एक संबंध होता है, एक संवाद होता है। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारा कोई बड़ा किसी विषय को लेकर के बोलने का ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ। एक तो मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूँ उस कार्यक्रम के लिए, और हिमाचल प्रदेश में इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सहयोग हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए सदैव रहा है, और हिमाचल आने का बार बार मन उनका करता है। और मुझे लगता है शायद एक तरह का ये सहयोग है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो हमारी ही पार्टी के नेता तो देश के थे, लेकिन हमारी पार्टी से उनका भी हिमाचल के प्रति इस प्रकार का एक लगाव रहा। और दूसरे प्रधानमंत्री आज तक के 75 वर्ष की आजादी के पश्चात कोई बने और जिनका हिमाचल के लिए इस प्रकार का स्नेह है, तो दूसरा नाम नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में आज तक हिमाचल प्रदेश में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं आए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए। 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, तो 1 साल कार्यकाल पूरा करने पर प्रधानमंत्री जी हमको अपना आशीर्वाद देने के लिए धर्मशाला आए। 2 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में हुई, और उस धर्मशाला की ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में
धर्मशाला पहुंची। अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन करने की बात थी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था उस वक्त जब शुरू में 2014 में सरकार बनी, तो हालात के ऐसा लग रहा था उनको कि भी इस टनल को पूरा करना शायद संभव नहीं हो पाए, क्योंकि एक ऐसे पॉइंट पर ऐसी परिस्थिति बन गई जहां बहुत बड़ी कठिनाई है। एक शेरी नाला करके एक जगह थी जहां बहुत सारा पानी निकल गया, और उस कारण से ऐसा लग रहा था कि अब आगे जाना है कि नहीं जाना है, इस बात को लेकर के विचार चल रहा था। लेकिन वो कार्य जो पूरा हुआ, जिस कार्य को अटल जी ने शुरू किया था, और उस टनल का उद्घाटन करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनाली आए। मनाली से होकर के टनल के रास्ते लाहौर तक पहुंचे, शिशु तक। 8 साल का कार्यकाल, बीच में कोविड का दौर रहा, जिसके कारण आना जाना मुश्किल था। 8 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का पूरा हुआ, तो शिमला के बीच के मैदान में आकर के और शिमला की माल रोड में एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक पैदल जाकर के अपनी पुरानी यादों को ताजा किया, और पूरे देश को शिमला के बीच के मैदान से उन्हें संबोधित किया। पूरे देश के चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस रखी 2 दिन की, और 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में भी हिमाचल चुना गया, धर्मशाला को चुना गया। और शायद मुझे लगता है कि मुझे स्मरण नहीं है कि इससे पहले कोई प्रधानमंत्री हिमाचल आकर के धर्मशाला में पहुंचे, लेकिन वो धर्मशाला आए। धर्मशाला में 2 दिन की उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिस्सा लिया, और हिस्सा लेने के साथ साथ में उन्होंने वहां रात्रि ठहराव भी किया, और बहुत उत्साह के साथ उन्होंने जिस प्रकार से वो बैठक हुई, उस बैठक के बाद उन्होंने पूरे देश पर उसका संदेश दिया। और अब हिमाचल प्रदेश में फिर से 24 तारीख को आ रहे हैं, और छोटी काशी मंडी में हम उनके अभिनंदन के लिए, जहां पर सब लोग हैं, और मैं जरूर कहना चाहता हूं उनको कि हिमाचल के लिए जहां इन 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विभिन्न विकास कार्य के लिए उनका सहयोग रहा, वहां ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट को हिमाचल के लिए देना, और देना ही नहीं उसको बना करके तैयार करना, और बहुत जल्दी उद्घाटन की तारीख उसमें तय हो रहा है। और उसी तरह से हिमाचल के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क जो नालागढ़ में अभी हाल ही में दिया गया, जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, वो भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उस दृष्टि से है। और इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क ऊना में अभी हाल ही में स्वीकृत हुआ है, प्रिंसिपल समिति उसकी प्रदान हुई है, जहां पर लगभग हिमाचल प्रदेश के 20,000 से ज्यादा नौजवानों को सीधा रोजगार मिलेगा, और 10,000 के लगभग इनडायरेक्ट रोजगार मिलने की उसमें संभावना है। और जब ये बल्क ड्रग फार्मा पार्क पूरा बनकर के तैयार होगा, तो उसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो लगभग 50,000 करोड़ रुपए का होगा, और हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए यह एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पहली बार हिमाचल प्रदेश के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज अटल जी ने दिया था। जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सिर्फ अनुभव किया कि पहाड़ी राज्यों में इंडस्ट्री तब तक नहीं जा सकती है जब तक के लिए वहां पर कोई इंसेंटिव न मिले। 10 वर्ष के लिए वो पैकेज था, लेकिन उसके बाद
कांग्रेस की सरकार आ गई तो उन्हें समय से पहले ही उसको बंद कर दिया। अगर दूसरा कि हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ के लिए सहयोग दिया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मित्रों, अभी हिमाचल प्रदेश में हम आजकल एक कार्यक्रम के सिलसिले में सभी विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, जहां पूरा देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 वर्ष आजादी के पूर्व होने पर एक कार्यक्रम की श्रृंखला पूरे देश भर में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग विभागों के माध्यम से बनाई है, अलग अलग इवेंट्स के रूप में बनाई है। और ये संयोग है कि हिमाचल प्रदेश के भी 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं गठन की। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में हम भी बहुत सारे कार्यक्रमों के आयोजन सोच रहे, लेकिन चुनाव इतने करीब है तो वो संभव नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में हमने एक कार्यक्रम अपने हाथ में जरूर लिया कि हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और इस 75 वर्ष की इस यात्रा हिमाचल वासियों का हिमाचल के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और उस योगदान का श्रेय सार्वजनिक मंच से उनको देना चाहिए, जिसके वो हकदार है। मैं इस बात से भी सहमत हूं, अलग अलग समय में जो नेतृत्व रहा उनका भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। हमने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसमें सबका उनका जिक्र है और हम अपने मंच से एक बार नहीं अनेक बार नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। मेरी पार्टी का होता है तो हम करते हैं, दूसरी पार्टी को होता है दूसरे करते हैं, लेकिन आम जनता का आभार करने के लिए ये पहला कार्यक्रम है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल प्रदेश के विकास की इस यात्रा में एक मजदूर का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, एक किसान का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, एक बागवान का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, एक कर्मचारी का भी योगदान रहा है, अधिकारी का भी योगदान रहा है। ऐसे में हम इस यात्रा में जहां पहुंचे हैं यह आवश्यक है कि कम से कम हम उन लोगों का भी आभार व्यक्त करें जिन लोगों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हिमाचल को आगे उठाया गया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया कि 88 विधानसभा क्षेत्र में, सभी विधानसभा क्षेत्र में हम हिमाचल की जो हमारी जो प्रगति की जो गाथा है उसके संदर्भ में लोगों को जानकारी भी दें और जानकारी के साथ साथ में जो हमारी नई जनरेशन है उनको इस बात को स्मरण भी करवाएं कि हिमाचल बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर में से आगे बढ़कर के यहाँ आज की इस परिस्थिति में पहुंचा, इस मंजिल तक पहुंचा है। और वहीं हिमाचल प्रदेश के लोगों से हम इस बात के लिए भी निवेदन करने के लिए निकले हैं कि आप सबका योगदान जहां हिमाचल प्रदेश को यहां तक पहुंचाने में रहा है और आने वाले समय में भी ये मंजिल हम ऐसा नहीं कहते, आने वाले समय में भी चाहिए। तो ये सारी चीज को लेकर के हमने हिमाचल प्रदेश के समक्ष जो है वो सही बात, जो हिमाचल प्रदेश की यात्रा, हिमाचल तब और हिमाचल अब, और आप देखेंगे जहां भी हम कार्यक्रम में जा रहे हैं हमने प्रदर्शनी अलग अलग विभागों की जो बनाई है उसमें हिमाचल प्रदेश उस यात्रा का जिक्र है। जब हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तब से इस यात्रा का अब तक का पूरा उसमें जिक्र है, अलग अलग सेक्टर का, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का। तो सारी चीज को लेकर के हम लोगों के बीच में रखें। तो आजकल कई लोग हमको इस बात के लिए पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी पूरे हिमाचल प्रदेश में घूम रहे हैं, तो क्यों घूम रहे हैं? कुछ लोगों को लगता है चुनाव आ रहे हैं सिर्फ इसलिए घूम रहे हैं। चुनाव भी आते हैं, चुनाव की बात भी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन सही मायने में हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हिमाचल प्रदेश के लोगों का सार्वजनिक मंच से उनका आभार करने के लिए कोई मुख्यमंत्री पहली बार निकला है। नेताओं का आभार सब लोगों ने किया, अलग अलग जगह किया, अलग अलग तरह से किया, लेकिन लोगों का आभार करने की पहली
इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो इसलिए मैं आज के इस वार्ता में मेरा मकसद, मेरा लक्ष्य तो यही था आप सबके साथ मिलने का, आप सबको प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में निमंत्रण देने का। तो मकसद तो ये था, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग बहुत गंभीर होकर बैठ गए, तो आप लोग, मुझे लगा कि बात करनी ही चाहिए, थोड़ी सी बात भी की और आप सबका आशीर्वाद चाहिए। तो हम एक बात का जिक्र आजकल कर रहे हैं कि अब विवाद बदलेंगे, विवाद बदलने की बात हम सीधे से इस बात को जोड़ करके कह रहे हैं कि पूरे देश में विवाद बदला है, तो हिमाचल में भी बदलेंगे। तो इसके लिए आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका सहयोग चाहिए। ठीक है, ये बात कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। CM opposition leader always accused you. You never demanded from the PM whenever he visited the state. Do you have any specific demand from the PM? देखिए, ये अलग अलग नेतृत्व का काम करने का अलग अलग तरीका होता है। नरेंद्र मोदी जी चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री, ना किसी नेता ने मंच पर से उनसे मांग करते हैं और ना ही वो मंच से कोई घोषणा करते हैं। उनका सीधा सा एक अपना वर्किंग का एक अंदाज है। जहां जिस चीज की जरूरत है, जब है, वो बिना मांगे उसको देते हैं। अब बल्क ड्रग फार्मा के लिए पूरे देश भर में कॉम्पिटिशन हुआ, 3 बल्क ड्रग फार्मा मिलने थे और उसमें हिमाचल को एक मिला। ठीक है, हमने उसमें बिडिंग के प्रोसेस में भाग लिया, उसमें एग्रेसिव होकर के हमने बिडिंग की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की ब्लेसिंग उसमें बहुत आवश्यक है। अगर हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इन 5 सालों में मिले, कोविड के दौरान, कोविड के बावजूद मिले, तो मांगने की जरूरत नहीं। हमने अपना पक्ष रखा, हमने पक्ष सुना और उसके बाद उनको आवश्यक लगे वो दिया, बिना मांगे दिया। तो इसलिए वो रिवाज जो है वो बदल गया है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जो उनके दौरान था कि मंच पर माइक पर खड़ा होकर के नेता लोग बोलते थे कि ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, तो उनका काम करने का तरीका इस प्रकार का है और बिना मांगे हिमाचल को बहुत मिला है, बहुत ज्यादा मिला है। और अब इसी बात को उनके स्पेशल असिस्टेंट के नाते हिमाचल प्रदेश को 800 करोड़ रुपए मिल गया। अभी तो बरसात के कारण डैमेजेस हुए, तो उसमें हमको लगभग हमको 350 करोड़ से ज्यादा हमको अभी मिल गया। सबसे पहले हमको ये रिलीज किया था, तो डैमेजेस ज्यादा हुए। तो इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी को वही एक आदत है कि मोदी जी आए कि दिया क्या। मोदी जी आते हैं और बिना मांगे देते हैं, और शिमला आकर के या हिमाचल आकर के ही नहीं देते हैं, दिल्ली से भी वो बिना मांगे देते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। जिस तरह का उनका स्नेह हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए है और जिस तरह का हिमाचल के लोगों का स्नेह उनके प्रति है, एक बहुत मजबूत रिश्ता, इसको मैं कह सकता हूँ, है। और इसलिए रिश्ते मांगने से मजबूत नहीं होते, रिश्ते समझने से मजबूत, निभाने से मजबूत। Sir, now election is near. OPS getting a major issue. Do you have a specific plan? देखिए, OPS is one of the issues. Opposition is also trying to do the. लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा हूँ, ओपीएस के सिलसिले में ये लागू कब हुआ था? लागू तब हुआ था जब हिमाचल प्रदेश में इनके सबसे विशिष्टतम नेता जिस दुनिया में नहीं है, वीरभद्र सिंह के मुख्यमंत्री थे। और मैं ये उनसे ही पूछना चाह रहा हूँ, पूरे देश भर में ओपीएस को खत्म करके एनपीएस लागू करने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। सबसे पहले एमओयू साइन उन्होंने किया था। उस वक्त ये कांग्रेस के लोग कहा थे, एक बात। और दूसरी बात में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि 2003 के बाद 2007 में हम सत्ता में आए, न उस वक्त मांग हुई, लेकिन यही
वीरभद्र सिंह जी 2012 में फिर से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बने और 5 साल तक फिर मुख्यमंत्री रहे। तो उस वक्त ओपीएस क्यों नहीं किया गया, ये ओपीएस को लागू क्यों नहीं किया गया? दोबारा से अगर उनको लग रहा कि गलत किया, 20 वर्षों के बाद ओपीएस को इस प्रकार से उठाया जा रहा है कि जैसे कि ये जयराम ने किया लागू। अगर उनको अगर अपने नेतृत्व के प्रति थोड़ा भी सम्मान है, जिस वीरभद्र सिंह जी के फोटो आज भी वो होर्डिंग में लगा करके पूरे प्रदेश भर में उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं कि वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व है उनकी अपनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि हम अपने नाम पर वोट मांगे। तो मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस के उस वक्त के नेतृत्व ने जो निर्णय लिया, उस नेतृत्व के प्रति जो है वो सम्मान का भाव नहीं देता इस बात को। और दूसरी बात, जिस तरह से कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है, मैं यही पूछना चाह रहा हूं, राजस्थान छत्तीसगढ़ में 2 जगह घोषणा की है, क्या लागू हो गया? लागू पूरी तरह से नहीं। दोनों मुख्यमंत्री हमारे साथ कई कार्यक्रम में थे, प्रधानमंत्री के समक्ष जो है हाथ जोड़ करके कह रहे थे कि हम बोल तो दिए हैं लेकिन उसके बावजूद इसको करना बहुत मुश्किल है, आपका सहयोग चाहिए, आपके सहयोग के बिना संभव नहीं। चाहे गहलोत जी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जी। इसलिए मैं कह रहा हूं, कर्मचारियों के प्रति हमारा भी पूरा सम्मान है। उनका ये मुद्दा है निश्चित रूप से, और हम इसको बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि रास्ता निकल सकता है। लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक मुद्दा बनाने की इसको कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, मैं समझता हूं वो गलत है और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ओपीएस, मेरा ये मानना है, जब तक नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जब वो चाहेंगे इसमें मदद करने के रास्ते क्या हो सकते हैं, उन सारी बातों को लेकर के खुला विचार करेंगे, तभी संभव है। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों के प्रति हमारी पूरी एक बहुत अच्छा उनका रिश्ता, उनके बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के विकास में रहता है। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आ नहीं सकती, कई वर्षों तक नहीं आ सकती, कई दशकों तक नहीं आ सकती, और इसलिए ओपीएस को उनके कहने से लागू नहीं हो सकता है। सर, चुनावों से पहले आउटसोर्स की पॉलिसी बदलेगी या अभी पेंडिंग रहेगी? देखिए, उस सारी चीज को लेकर के हम प्रयासरत हैं, गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। कुछ रास्ता निकलेगा, उसमें इतना सरल नहीं, कठिन जटिल विषय है। सर, आपके साथ अभी दोनों विधायक है यहाँ पे, लेकिन सदर के विधायक नजर नहीं आ रहे। अनिल शर्मा फिर आपके पीछे गए। हमारे बीच में एक दिन वो पूरा दिन थे, आपके साथ मेरे साथ एक दिन वो कितनी तारीख को थे, 19 तारीख को सारा दिन मेरे साथ थे। सर, आज नजर नहीं आ रहे। आज के नजर आने से क्या करता है, लेकिन मेरे साथ थे और हमारे साथ मेरी पार्टी के वो विधायक हैं और वो साथ ही है। सर, एक चीज लोग आपने जो है बहुत सी डिमांडें, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश में जो है नई डिमांड लाकर और नए एजुकेशन, उसके बारे में आपका क्या? देखो, स्वाभाविक रूप से क्या होता है, ये कर्मचारियों के कुछ डिमांड्स के कुछ इश्यूज रहते हैं, बहुत ऐसे टेक्निकल इश्यूज होते हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं। तो उसमें जब नया जो एक मिशन आता है तो उसमें लागू करते हुए, तो ऐसे में कुछ जगह टेक्निकल कुछ इश्यूज हैं प्रोडक्शंस की, उन सारी चीजों को हम देख रहे हैं। लेकिन इतना है, कर्मचारियों के मेजर इश्यूज हमने एक उसका समाधान करने की उसमें हमने कोशिश की है, और जो रिमेनिंग इश्यूज के जो पेंडिंग है उसके बारे में निश्चित रूप से गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं, उसका कोई रास्ता नहीं है। सर, आचार संहिता से पहले सर प्रधानमंत्री जी का अंतिम दौरा सर ये हो सकता है? सर बल एयरपोर्ट का कुछ है, बल एयरपोर्ट का और भी होगी, दौर है अभी और भी होगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।